हेलो एवरीवन, मैं रुचि मेकओवर। क्या आप भी एक मेकअप वैनिटी बनाते टाइम सारी चीज़ें नहीं ले पाते हो? कुछ चीज़ें ऐसी होती है मेकअप में जिन्हें आप भूल जाते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे लैश ग्लू हो गई, आईब्रो सेट करने के लिए पेंसिल हो गई, मस्कारा हो गया। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है मेकअप वैनिटी में जिन्हें हम भूल जाते हैं, खरीद नहीं पाते हैं और दोबारा जाने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक किट बनानी है। किट से पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए आपको किस किस चीज़ों की आपको मेकअप में ज़रूरत होती है, सारी चीज़ें आप पहले उस लिस्ट में नोट कीजिए। उसके बाद ही आप वैनिटी ख़रीदने के लिए जाइए। वैनिटी में जो हमें मेकअप प्रोडक्ट चाहिए, पहले आप उसकी अच्छे से लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद ही आप मेकअप ख़रीदने के लिए जाइए। अगर आप विदाउट लिस्ट के मेकअप ख़रीदने जाते हो तो आपसे कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो रह जाती हैं, क्योंकि मेकअप वैनिटी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेकअप करने के लिए, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं ख़रीद पाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग से उनका नाम भी हम भूल जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी आप सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही काम आने वाली है अगर आप एक मेकअप किट बनाना चाहते हो। और कौन कौन सी चीज़ें आप अपनी किट में डाल सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको इस वीडियो में एक लिस्ट बताऊंगी, एक लिस्ट दिखाऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारी मेकअप के लिए ज़रूरत होती हैं हमें। और जब भी हम मेकअप करने जाते हैं या फिर हम अपना मेकअप करते हैं तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मेकअप ख़राब हो गया है तो रिमूव करने के लिए भी हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे हम रिमूव कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो लिस्ट दिखाने वाली हूँ, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिए। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये बहुत काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हमारी मेकअप वैनिटी में आपके पास क्लींजिंग मिल्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। प्राइमर भी ज़रूरी है मेकअप करने के लिए। उसके बाद सीरम ज़रूरी है। ये है लाइफलाइन मेकअप मिक्सचर। ये क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी फाउंडेशन होता है, वो अगर आपका बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसमें से उसको मिक्स कर सकते हो। 1 से 2 ड्रॉप आप इसकी मिक्स कर सकते हो और उसके बाद आप अपना फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड है 6 है हमारा, ये है लिक्विड फाउंडेशन और ये हमारा क्रीमी फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में से आप कोई भी एक फाउंडेशन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप क्रीमी फाउंडेशन ही लो, आप लिक्विड फाउंडेशन भी ले सकते हो और क्रीमी भी ले सकते हो। और इसके बाद है हमारा पाउडर आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो और आप लूज़ पाउडर भी ले सकते हो। दोनों ही अपनी वैनिटी में डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर लूज़ पाउडर की ज़रूरत है तो लूज़ पाउडर यूज़ कीजिए, और अगर कॉम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत है तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कीजिए। इसके बाद हमारा आता है कंसीलर पैलेट आपके पास ज़रूरी है होना, क्योंकि आजकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है स्किन पे। तो पहले हम कंसील करेंगे, उसके बाद ही अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा आ जाता है कंटोरिंग आप या तो आप पाउडर कंटोरिंग ले सकते हो या फिर आप क्रीम कंटोरिंग ले सकते हो। इसके बाद आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, ब्लशर होना चाहिए, आई शेडो पैलेट होने चाहिए। आई शेडो पैलेट जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हो। अगर आप 2 रखना चाहते हो तो एक में आपके डार्क शेड होने चाहिए और एक में आपके लाइट शेड होने चाहिए। इसके बाद आपको जेल लाइनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जेल लाइनर नहीं लेना चाहते हो तो आप पेंसिल लाइनर या फिर लिक्विड लाइनर ले सकते हो। इसके बाद मस्कारा भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस किट में सारी चीज़ें बताऊंगी कि आप कोई भी चीज़ें ना भूलो और आप सारी वैनिटी में छोटी से छोटी चीज़ें ना भूलते हुए अपनी एक किट बना लें। अच्छे से बना सकते हो आप अगर आप ये लिस्ट अच्छे से सेव कर लोगे या फिर लिख लोगे। इसके बाद आपके पास आईब्रो पैलेट होने चाहिए। अगर आईब्रो पैलेट आप नहीं लेना चाहते हो तो आप पेंसिल भी ले सकते हो, इससे भी आप आईब्रो फिल कर सकते हो।
इसके बाद आपके पास एक काजल होना चाहिए, काजल भी आपको अच्छे वाला ही लेना है। आइस ग्लिटर आप 3 से 4 कलर ले सकते हो, सिल्वर, मल्टी और गोल्डन। 3 कलर अगर आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हो तो अच्छा है। इसके बाद अगर आप ग्लिटर ख़रीद रहे हो तो ग्लिटर ग्लू की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्लिटर ग्लू भी आपको लेनी है। ग्लिटर ग्लू के बाद इसमें आ जाती हैं हमारी आई लैशेज़ आप जो भी अपनी कंपनी के लेना चाहते हो, जो भी आप साइज़ लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगर आप लैशेज़ ले रहे हो तो लैशेज़ को स्टे करने के लिए लैशेज़ ग्लू की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ग्लू भी ज़रूरी है। इसके बाद आप लिपस्टिक ले सकते हो, लिपस्टिक रखनी भी ज़रूरी है। अगर आप लिक्विड लेना चाहते हो लिक्विड ले सकते हो, क्रीमी लेना चाहते हो क्रीमी ले सकते हो, लेकिन आपकी किट में 4 से 5 शेड तो होने ही चाहिए। ब्लश किट, ब्लश भी ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए। ब्रश आप अच्छे वाले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आइज़ वाले भी आते हैं, फेस वाले भी आते हैं। इसके बाद एक आता है हमारा मेकअप पफ जिससे हम पाउडर सेट करते हैं, मेकअप पफ भी ज़रूरी है। मेकअप रिमूवर, कोई भी हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है तो रिमूवर से हम अपने मेकअप को क्लीन कर सकते हैं या फिर रिमूव करके दोबारा से हम अपना काम कर सकते हैं। मेकअप फिक्सर, पूरा कंप्लीट मेकअप होने के बाद फिक्सर बहुत ज़रूरी है। कॉटन भी ज़रूरी है आपकी किट में। इसके बाद ईयरबड ज़रूरी है, ईयरबड हमारे काम आते हैं अगर हमारा लाइनर थोड़ा सा बाहर हो गया है या फिर थोड़ा मोटा हो गया है, कोई भी चीज़ें इधर उधर छोटी मोटी हो जाती हैं, लिपस्टिक थोड़ी फैल जाती है, तो ईयरबड से आप क्लीन कर सकते हो। टिशू भी होने ज़रूरी है हमारी वैनिटी में। इसके बाद आपके पास एक कलर मिक्सिंग पैलेट होनी चाहिए और फाउंडेशन मिक्सिंग पैलेट। इनमें से आप एक ख़रीदो तो ज़्यादा अच्छा है, एक से भी आप काम चला सकते हो। इसी पैलेट में आप फाउंडेशन मिक्स कर सकते हो और उसी पैलेट को आप साफ़ करके कलर भी मिक्स कर सकते हो। इसके बाद आपके पास एक वैनिटी में थ्रेड होना चाहिए। और लास्ट आता है जो भी हमने अपना सामान लिया है, इसको कैरी करने के लिए आपको एक ट्रॉली बैग की ज़रूरत पड़ेगी। और ट्रॉली बैग अगर आप नहीं लेते हो तो इसके बाद आप एक वैनिटी बॉक्स ले सकते हो, व्हील्स वाला, जो कि पहिए वाला होता है, तो सारा सामान हमारा उसमें अच्छे से कैरी हो जाए और कोई भी सामान हमारा इधर उधर ना हो। तो इसीलिए आप वैनिटी एक मजबूत वाली लीजिए, अच्छी लीजिए, जो हमें ट्रैवल करने में आपको नुकसान ना हो, आपका सामान ना टूटे, ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।